और आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी हुई अफवाहें फैली हैं। और आज आपको बता दें कि कर्मचारी बोर्ड में 3 शहरों में ये सीएचओ भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। पेपर संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें फैली हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके पास पेपर होने से पहले प्रश्न पत्र आया था। अब कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर लीक से सिरे से इनकार किया गया है। तो ये जयपुर से बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे अनूप, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनूप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक की जुड़ी हुई अफवाहों की बात कही जा रही है। क्या पूरा मामला है, क्या सच्चाई? देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया गया था। यह जो भर्ती परीक्षा है, यह राजस्थान के 3 शहरों में आयोजित की गई थी। इसके अंदर 92,000 से अधिक परीक्षार्थी बैठे थे परीक्षा देने के लिए और जयपुर, कोटा और अजमेर के अंदर भर्ती परीक्षा हुई थी। जब परीक्षा संपन्न हो जाती है तो कई लोग हैं जो कि पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर सक्रिय हो जाते हैं। और इसी के साथ ही जो कुछ अभ्यर्थी हैं, उनके पास पेपर लीक होने के जो प्रश्न पत्र था वो पहले से ही उनके पास में आ जाता है। ऐसा उनका आरोप है कि 8:02 के ऊपर उनके पास में प्रश्न पत्र आ गया था और लेकिन उनको एग्जाम देने में देरी हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपना मोबाइल खोल करके नहीं देखा। और जब वो अपना एग्जाम देख करके वहां से बाहर निकले, उसके बाद जब उन्होंने उस मोबाइल को ऑन करा, उसके बाद के अंदर जो उनका व्हाट्सएप था उसके ऊपर इस तरीके का एक प्रश्न पत्र था, जिसके ऊपर की 78 बोल रहे कि 100 में से 78 जो प्रश्न थे वो उनके जो मोबाइल है उसके ऊपर आए हुए थे। इसी को लेकर के जब जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी शर्मा, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और सफल रही है। इसी के साथ ही जो कोचिंग माफिया से जुड़े लोग हैं उनको यह परीक्षा हजम नहीं हो रही है। और जब उनका यह भी कहना है कि जब उनके पास में 8:02 के ऊपर प्रश्न पत्र आ गया था तो उन्होंने इसकी सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी या पुलिस को क्यों नहीं दी। इसी के साथ ही उनका यह भी कहना है कि ऐसे जो तत्व हैं जो कि अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बोर्ड के द्वारा की जाएगी। जी अनूप, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब इस तरीके की खबरें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर अफवाहें इसको लेकर फैलाई जा रही हैं। पेपर लीक हुआ है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो ये कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं और जो इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर क्या कहा गया है? या देखिए, बोर्ड के चेयरमैन ने उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि लीक की जो पेपर लीक की अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की अफवाह फैलाना गलत बात है। जो मतलब कि 92,000 से ज्यादा अभ्यर्थी आज इस परीक्षा के अंदर बैठे थे, उन सबका मन आप जान सकते हैं कि कितना आघात हो रहा होगा। और जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड शुरू से ही, दोपहर से ही इस पेपर लीक को नकार रहा है। उसके बाद के अंदर जो हरिप्रसाद शर्मा है, उनसे जब जी मीडिया ने बात कही तो उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता इस के तौर के ऊपर बिल्कुल अनूप, जो परीक्षा है वो बिल्कुल सफल रही है। ऐसा जो हरिप्रसाद शर्मा है उनका कहना है। और जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की उन्होंने चेतावनी दी है। जी बिल्कुल अनूप, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पूरे सिरे से इस आरोप को इनकार किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो अफवाह है पेपर लीक की, पूरी तरीके से अफवाह है। पेपर सफलतापूर्ण यहाँ पर हुए हैं। और अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके की अफवाहें फैलाई और जो फैलाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई को लेकर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया